नमस्कार, मैं विमल जैन, प्रबंध संपादक दिव्य हिंदी न्यूज़। आज हम लेके आए हैं एक विशेष दिव्य हिंदी न्यूज़ एनालिसिस DNA। मैं चाहूँगा आप परिवार के साथ इसे देखें, सोचें और समझें। ऑनलाइन एजुकेशन ने एक गंभीर समस्या और चिंता खड़ी कर दी है सभी परिवार के सामने और हमारे देश के सामने। माना कि रोज़ नए नए वायरस आ रहे हैं, परंतु जिस प्रकार राज्य सरकार ने राजनीतिक सभाएं, बाजार पेट और धार्मिक आयोजनों को कुछ नियमों के साथ, मान्यता के साथ सुचारू कर दिया है, तो स्कूल व्यवस्था भी पूरी तरह से खोल देनी चाहिए, स्कूल को भी सुचारू कर देना चाहिए। नहीं तो इससे दो गंभीर आदतें पनप सकती है, एक स्कूल संचालकों में और दूसरी बच्चों में। पिछले 1.5 वर्ष से ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अभी तक पूरी स्कूल व्यवस्था चल रही है, परंतु जो दो आदतें पनप सकती है, पहली स्कूल संचालकों में वो इस प्रकार है कि स्कूल संचालकों ने जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़े किए थे वो 1.5 वर्ष से उन्हें उपयोग में नहीं आ रहे। वो एक 10 बाय 10 के कमरों से पूरी स्कूल व्यवस्था चला रहे और चल रही है, और बच्चा घर से छोटे कमरे में बैठ के पढ़ रहा है। तो हो सकता है स्कूल संचालक आप समझ चुके हो और वो आगे चल के उनके ध्यान में आ गई बात कि जब एक छोटे कमरे से ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से स्कूल व्यवस्था चल रही है, तो करोड़ों रुपए के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े क्यों करें। हो सकता है आगे चल के उन्हें इससे भी मुक्ति मिल जाए अगर इसी तरह 2-3 साल और ऑनलाइन व्यवस्था चलती रही तो। और मेंटेनेंस उनका पिछले वर्षों से बच ही रहा है, तो उनके अंदर एक गंभीर आदत पनप सकती है और वो आदी हो सकते हैं ऑनलाइन व्यवस्था के, ऑनलाइन एजुकेशन के। और दूसरी बच्चों में, पहले क्या होता था, बच्चा स्कूल जाता था तो गुरुजी उसे सामाजिक एक्टिविटी और अन्य एक्टिविटी उसे दे के बच्चों को एक्टिव रखते थे। गुरुजी शिक्षा के साथ साथ उसे अलग अलग उदाहरण देकर वो सब्जेक्ट समझाते थे, पढ़ाते थे, सिखाते थे। दोस्तों के साथ अपना लंच शेयर करने के साथ साथ मित्रता कैसे करनी, अच्छे मित्र कैसे बनाने, ये सिखाते थे और बच्चा अच्छे मित्र बनाता भी था। परंतु ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से और प्रणाली से ये पूरी व्यवस्था चरमरा गई। बच्चा कमरे में बैठ के सीख रहा है और गुरुजी एक 10 बाय 10 के कमरे से सिखा रहे हैं। तो और एक इसमें गंभीर बात सामने आई कि कई स्कूल संचालकों ने तो कई सारे शिक्षकों को भी छुट्टी कर दी। क्यों? जब एक शिक्षक अन्य 4 सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है तो अन्य शिक्षक रख के मतलब क्या। उन्हें समझ गया ना कि जब कम खर्चे में, कम व्यवस्था में स्कूल प्रणाली चल रही है तो ज़्यादा खर्चा क्यों करें। और बच्चे छोटे कमरे में बैठ के उनके मस्तिष्क पे दुष्परिणाम हो रहा है और बच्चे दिन पर दिन सुस्त होते जा रहा है। पहले बच्चा खेलता था, कूदता था, दोस्तों से मिलता था तो एक्टिव रहता था। अब बच्चा दिन भर घर में बैठा है और होता क्या है, ये सब जो प्रणाली चल रही है ये एक ऐप के माध्यम से चल रही है। स्कूल संचालक माता पिता के मोबाइल में, बच्चे के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करवाते हैं और ये सभी ऐप अनचाहे रहते हैं। और ये ऐप जब बच्चा ओपन करता है तो इसके शुरुआत में, मध्य में और अंतिम में कुछ विज्ञापन आते हैं। और विज्ञापन, इसमें कुछ विज्ञापन अश्लील भी रहते हैं, कुछ विज्ञापन गेम्स के रहते हैं और ये सब खराब है। बच्चा जब ऐप ओपन करता है तो विज्ञापन देखता है, फिर ऐप के अंदर ओपन होके स्कूल में प्रेजेंट होता है। और बच्चा अगर वो विज्ञापन के माध्यम से वो ऐप या वो अनचाहे विज्ञापन के माध्यम से वो अश्लील कोई ऐप अगर डाउनलोड करता है, गेम का कोई ऐप डाउनलोड करता है और बाद में अगर दिन भर उस पर सफरिंग करता है, तो कभी माता पिता ने ध्यान दिया उस वक्त? कभी सोचा है आपने? बच्चे राह से भटक सकते हैं और भटक रहे हैं, तो एक गंभीर सोचने वाली बात है। तो ये दूसरा दुष्परिणाम। और हाल ही में हमारे यहाँ की राज्य सरकार ने अध्यादेश लाया, स्कूल संचालकों को कहा गया अध्यादेश के माध्यम से कि स्कूल की फ़ीस कम की जाए, फीस में कंसेशन दिया जाए। कुछ परसेंटेज भी डिसाइड किए गए, परंतु सोचिए क्या आपको कंसेशन मिला? आपको कोई स्कूल संचालकों की तरफ से फीस में कोई सुविधा मिली? बिल्कुल नहीं। परंतु उनकी व्यवस्था तो ऑनलाइन के माध्यम से कम खर्चे में और छोटे रूम से सुचारू चली रही, आगे भी शायद चल सकती है अगर राज्य सरकार ने स्कूल व्यवस्था को फिर से सुचारू नहीं किया तो इससे दो गलत आदत पनप रही है और हो सकता है कुछ में ये आदत पनप चुकी होंगी। राज्य सरकार ने प्रैक्टिकल तौर पर अब स्कूलों को सुचारू करना चाहिए और
100% सभी नियमों के अंतर्गत स्कूल को खोलना चाहिए। और अगर हो सकता है जिनमें वो आदत पनप चुकी हो तो कुछ स्कूल संचालक किसी स्टाफ को कोरोना संक्रमित दिखाकर फिर से स्कूल व्यवस्था बंद कर दें, क्योंकि आदी हो चुके हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द राज्य सरकार को कठोर नियम लेकर इन कठोर नियम से स्कूल व्यवस्था को फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है ये खोखले होते जाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। और ये हमारा देश के चौथे मजबूत आधार स्तंभ है। हम नहीं चाहते कि हमारे आधार स्तंभ के साथ कोई इस तरह का खिलवाड़ हो। माता पिता भी अब चाहते हैं कि स्कूल खुल जाए। और अभी हाल ही में आप सभी ने एक न्यूज़ पढ़ी होंगी कि एक 12 साल के बच्चे ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कि स्कूलों को खोल दिया जाए। सोचिए अब बच्चे कोर्ट तक पहुंच गए, तो सरकार ने अब इसका संज्ञान लेना चाहिए और स्कूल को सुचारू करना चाहिए। ये इसका एक उदाहरण, और आदी हो चुके स्कूल संचालक वो दूसरा उदाहरण। अब हम इसके एक और पड़ाव पे आए, एक और उदाहरण आपको देंगे। अभी हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट आई जिसमें 19-20 के पास आउट बच्चों को हम जॉब नहीं देंगे ऐसा नोट दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से वो एग्ज़ाम्स हुई थी और शायद कंपनी को ऐसा लगता है कि वो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से सभी को 98 मिले, वो उसके काबिल ना हो, इसलिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट दी गई। और हो सकता है वो एडवर्टाइजमेंट देख के अगर कोई और कंपनी या अन्य कंपनियां अगर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देने लग गई तो वो बच्चों के भविष्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी सोचा है किसी ने? इसमें वो बच्चों की क्या गलती? ये तो व्यवस्था इस तरह की बन गई। तो सरकार ने जल्द से जल्द, एक राज्य सरकार ने कदम उठाकर एक कॉमन एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और सभी बच्चों को कॉमन एग्ज़ाम के माध्यम में प्रैक्टिकल बैठा के एक परसेंटेज उनको डिसाइड करके देने चाहिए, जिससे हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और हम वो एडवर्टाइजमेंट देने वाली कंपनी और अन्य कंपनियों को भी बोलना चाहेंगे कि आप इस तरह की हरकत ना करें। ध्यान से सुनिए, आप इस तरह की कोई भी गलत हरकत ना करें। ये समय ऐसा आ चुका था, इसीलिए ऐसी सरकार को इस तरह का निर्णय लेना पड़ा। परंतु अब हमें लगता है हमारे न्यूज़ एनालिसिस के माध्यम से राज्य सरकार जल्द से जल्द एक कॉमन एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगी। हम चाहेंगे आज के इस न्यूज़ एनालिसिस के माध्यम से आप ये दोनों पहलू समझ चुके होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं और सरकार को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मिलेंगे एक और नए महत्वपूर्ण एनालिसिस के साथ दिव्य हिंदी न्यूज़ पर। जब तक देखते रहिए दिव्य हिंदी न्यूज़, आपके परिवार को एक्टिव रखें और आपको जागरूक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दिव्य हिंदी न्यूज़ हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज़ से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।